छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी बार पूछा गया है, इसको घुमा फिरा करके कई बार तो सुमेलित कीजिए, जोड़ी मिलाओ, इस तरह से भी इसको पूछा गया है। तो सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? गुंडाधुर की बात करें तो ये 1910 में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता है। भूमकाल विद्रोह उससे संबंधित है। ध्रुवा राम माड़िया, इसने भी ना किसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। नांगुल दोरला की बात करें तो इसने भी किसी विद्रोह का नेतृत्व किया था, शायद लिंगागिरी या कोई विद्रोह, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। झाड़ा सिराहा, इसने जो है 1876 के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सभी विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए थे। इन दोनों का आप लोग मुझे बताइएगा कि कब किन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो झाड़ा सिराहा मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? ये सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को लिया था। तो छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर लिया गया है बांस। देखो, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं ना, अधिकतर आदिवासी वो जो हैं बांस से टोकरी, चटाई वगैरह अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बनाते हैं। और कुछ जनजातियां हैं जिनका कि ये पारंपरिक कार्य है बांस से सामान तैयार करना, टोकरी, चटाई वगैरह, जैसे कि कमार जनजाति, वो इसमें बिल्कुल स्पेशल है, मतलब इस कला में माहिर हैं। बाकी ना नॉर्मली जितने भी आदिवासी हैं वो काम चलाऊ बांस से कुछ ना कुछ आइटम बना लेते हैं अपने घर के उपयोग के लिए। तो बांस जो है इनके लिए बहुत उपयोगी है, तो बांस को जो है हरा सोना कहा गया है। तो ध्यान रखना इस चीज को, और सीजीपीएससी ने इसको आंसर लिया भी है। अगला क्वेश्चन है, सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिला में स्थित है? यह भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिला में स्थित है? तो भाई ये जो सतमहला पुरातात्विक स्थल है ये सरगुजा जिले में स्थित है। सतमहला, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी के 7 मंदिर हुआ करते थे प्राचीन काल में, शिव जी के 7 मंदिर, और यहाँ से ना 7 मंदिरों के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर 7 भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, और मान्यता है कि वही जो है प्राचीन काल में शिव जी के 7 मंदिर रहे होंगे। तो सतमहला, 7 ऐसे। तो सतमहला कहां से है? संबंधित है सरगुजा से। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वाइसराय के कार्यकारिणी में सदस्य थे? इस वाले क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ई राघवेंद्र राव। गांठ बांध लीजिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति जो वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, कौन थे? ई राघवेंद्र राव। ये लगभग 1942 के आसपास की बात है, 1941-42 के समय की बात है, जब अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें अंग्रेजों ने बोला कि हम लोग जो है वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो उसके बाद जो है काफी सारे भारतीयों को वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया। तो ई राघवेंद्र राव को भी विधि सदस्य के रूप में, ध्यान रखेंगे, विधि जो कानून वाला जो सदस्य है ना, उसके रूप में वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से इनको सदस्य बनाया गया? तो विधि सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से एकमात्र व्यक्ति जो वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य हुए थे। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाधि मंदिर कहां स्थित है? समाधि मंदिर, तो इसका जो आंसर है, समाधि मंदिर का आंसर मुझको मिला दामाखेड़ा। तो दामाखेड़ा में है समाधि मंदिर, जो कि कबीर पंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? कन्हार मिट्टी किसको बोलते हैं भाई? कन्हार मिट्टी जो काली मिट्टी है, इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को मटासी बोला जाता है। तो कन्हार मिट्टी किस तरह के क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैदान एवं घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। यही आंसर लिया था सीजीपीएससी ने। अगला क्वेश्चन है, लोरो घाटी प्रसिद्ध है। लोरो घाटी, ये भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है भाई। लोरो घाटी, तो लोरो घाटी कहाँ स्थित है?
अच्छा, लोरो घाटी प्रसिद्ध है, तो लोरो घाटी सबसे पहले तो भाई ये जसपुर में स्थित है। लोरो घाटी कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है, और ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं जहां तक मुझे मालूम है। और ये मतलब ना अच्छा खासा खूबसूरत स्थान है, मतलब एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जिसको हिल स्टेशन कहेंगे, खूबसूरत हिल स्टेशन है ये लोरो घाटी। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में सेवई था। तो भाई सेवई एक खाने का चीज भी होता है ना, लेकिन मराठा काल में कुछ अलग चीज होता था। तो क्या होता था सेवई? तो मराठा काल में जो अर्थदंड लगाया जाता था ना, जो जुर्माना, उसको कहा जाता था सेवई। अर्थदंड जो लगाते थे उसको कहते थे सेवई। ध्यान रखना, अर्थदंड को सेवई कहा जाता था। वहीं अगर हम बिक्री कर की बात करें, बिक्री कर मतलब आयात निर्यात कर, इसको कहा जाता था सायर। सायर। उसके बाद गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, इसको कहते थे पंडरी। गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर पंडरी कहलाता था। ग्राम प्रमुख तो भाई ग्राम प्रमुख था, और अर्थदंड को कहते थे सेवई। तो ध्यान रखना, पूछा गया है ये चीज काफी बार। अगला क्वेश्चन है, रीलो गीत किस प्रकार का गीत है? रीलो गीत जो कि बस्तर में प्रचलित है, इसको रैला गीत भी बोला जाता है। रैला गीत, रीलो या फिर रेला, रैला, रैला गीत भी इसको बोला जाता है। तो ये जो है बस्तर के मुरिया जनजाति में काफी फेमस है, रीलो गीत, रैला गीत, जो कि एक विवाह गीत है। ध्यान रखना, विवाह के समय गाया जाता है रीलो गीत अथवा रैला गीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भाई शिवनाथ नदी जो कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, काफी बार पूछा गया है ना कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है शिवनाथ। लेकिन यहां पूछ रहा है शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सीजीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें मनियारी नदी की, तो इसकी लंबाई है, मनियारी नदी की लंबाई लगभग 134 किलोमीटर। लीलागर नदी, इसकी लंबाई मुझे मिली 135 किलोमीटर। तांदुला का जो है ये 64 किलोमीटर, 64। अरपा जो है 100 किलोमीटर। तो भाई यहां पर आपका आंसर आएगा लीलागर। वैसे आप जो है ना मनियारी को ज्यादा ध्यान में रखना, लेकिन मैंने जितना सर्च किया ना, तो जो लीलागर है मुझे 135 मिला, लेकिन आंसर जो है मनियारी को लिया है, लेकिन वहां ऑप्शन में लीलागर नहीं था, ये भी आप ध्यान रखना। तो शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी लीलागर, अगर लीलागर को हम लोग 135 किलोमीटर माने तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन, मतलब कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।